हे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु। पिता जी अज तुसीं सानू अपने कदमां दे विच इकट्ठियां कीता प्रभु। तेरे दासां नूं प्रभु तू इत्थे लैके आया प्रभु। हे महान परमेश्वर, जा तेरा दास तेरा जीवंदा पवित्र वचन प्रभु बोलने के लिए जा रहा है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता जी, तेरा वचन है जो प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु उन्होंने मुंह चो निकले प्रभु। हे महान परमेश्वर प्रभु, जो तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु, तेरे वचन दे विच लिखिया तेरे वचन का खोलना चानन दिंदा है प्रभु। जज अज तेरा वचन उन्होंने मुंह चो निकले प्रभु, एक एक दे हिरदे विच चानन हो जाए प्रभु। हे महान परमेश्वर प्रभु, अगले प्रोग्राम तेरे हाथ सौंपते हैं प्रभु। हे पिता जी तेरे दास नूं तेरे जोरावर हत्थां सौंपते हैं प्रभु। हे महान परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा पूरा कंट्रोल करे प्रभु। तेरी हजूरी साडे विचकार बनी रहे। पिता जी साडी बेनती नूं सुनो। प्रार्थना यीशु मसीह दे पवित्र नाम च मंगदे हां, आमीन। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। एक बार फिर परमेश्वर ने हम सबको इस जगह में इकट्ठा किया है। एक बार फिर तो परमेश्वर ने सानू इस जगह पे इकट्ठे किया है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना हाँ, जिसने हम सबको इस गांव में लेकर आया, जिसने सानू सारियां नू इस पिंड विच इकट्ठा किया है। सभी आदर में हम उस परमेश्वर को देते हैं। सारा आदर और महिमा उस परमेश्वर के नाम में देंगे हाँ। इस गांव के लोगों को, इस पिंड के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये दसना चाहना हाँ कि परमेश्वर आपके इस गांव को बहुत प्रेम करता है, कि परमेश्वर तुहाडे पिंड नूं बहुत प्यार करता है। उसके प्रेम का ये प्रमाण है कि आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। उसके प्यार का ये सबूत है कि उस परमेश्वर का जिंदा वचन आज असीं तुहाडे पिंड दे विच लेके आए हैं। और जितने भी भाई बहन इस बैकसेट के द्वारा हमारी आवाज सुन रहे हैं, हम उनसे विनती करते हैं कि आप अपने घर से अपना समय निकालकर प्रभु के कदमों में आइए और आज रात प्रभु के जीवते वचनों को सुने। जिन्ने लोग भी इस माइक के द्वारा साडी आवाज नूं सुन रहे हैं, असीं उन्हां दे अगे बेनती करते हाँ, हो सकता तुसीं घर बैठे होगे, कृपा करके इस जगह पे आओ आते परमेश्वर के वचन नूं सुनो। ये प्रोग्राम कोई 10-20 लोगों के लिए केवल नहीं है। ये जड़ी मीटिंग रखी गई है 10-20 लोगों के लिए नहीं है, पूरे गांव के लोगों के लिए है। ये पूरे पिंड के लोगों के लिए है। हम पूरे गांव के लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। असी पूरे पिंड के लोगों की सेवा के लिए आए हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन बताने के लिए आए हैं। असी परमेश्वर का पवित्र वचन दसन के लिए आए हैं। इसलिए जितने भी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, इसलिए जिन्ने भी साडे भैन भरा इस आवाज नूं सुन रहे हैं, प्रभु के पवित्र प्रेम में हम आपको बुलाते हैं। असी परमेश्वर के पवित्र प्रेम दे विच तुहानूं सदा देने हाँ कि आप आइए और आज रात प्रभु के वचनों को सुनिए, कि तुसी भी आओ और परमेश्वर के वचनों को सुनो। आज के ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने जा रहे हैं।
ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पढ़न ਦੇ ਲਈ जा रहे हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय 32 अध्याय उसका 8 वचन। अय्यूब की किताब ओदा 32 अध्याय ओदा 8 वचन। अय्यूब 32 का 8। अय्यूब की पुस्तक ओदा 32 अध्याय ओदा 8 वचन। परंतु मनुख विच एक आत्मा है ਅਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ है। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई साथ जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। इसके साथ हम एक और वचन भी पढ़ेंगे। इस दे नाल असीं एक होर वचन पढ़ लवांगे। अय्यूब 34 का 14। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय ओदा 14 वचन। जे ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ। हाँ। आगे आगे। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਊਗਾ। हाँ। यदि वे मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। अवश्य प्रार्थना करांगे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, साढ़े प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। असी तुहाडा धन्यवाद करते हैं आज रात के लिए प्रभु। आज रात के लिए परमेश्वर, जो हमने आपके पवित्र वचन को पढ़ा है, जो तुहाडा वचन पढ़ा गया है प्रभु, इस वचन को स्वर्ग से प्रकट करें। इस वचन को स्वर्ग तो प्रकट करके दो। हे परमेश्वर, आपका वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। तुहाडा वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हे प्रभु, आपके वचन को प्रकट करें। तुहाडे वचन को प्रकट करो प्रभु। जहां तक भी आवाज किधर किधर भी आपके वचन की जा रही है प्रभु जी, ये आवाज तुहाडे वचन की जिथे जिथे जा रही है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से लोगों की बुद्धि खुल जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम दे विच लोकां दी समझ और बुद्ध खुल जाए। अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं और आज्ञा देते हैं, ये जगह छोड़ करके दूर चली जाए। अंधकार दी शक्तियां नूं असीं बन्नदे हां ਅਤੇ आज्ञा देने हाँ, इस जगह ਨੂੰ ਛੱਡ के दूर चलिया जान। यीशु मसीह के नाम से जाए। यीशु मसीह के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ आज्ञा देने हाँ। पिता हमारी विनती को ग्रहण करे। पिता साडी बेनती ਨੂੰ कबूल करो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। सो सब हमारी ओर ध्यान दे, कृपा करके तुसी साडे वाल ध्यान दो। आज रात के वचन के लिए हम पवित्र बाइबल से पढ़ रहे हैं। आज रात असी पवित्र बाइबल के विचों परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। पुराने नियम से अय्यूब की पुस्तक, पुराने नियम के विचों अय्यूब की किताब उसका 32 अध्याय ओदा 32 अध्याय उसका 8 वचन ओदा 8 वचन। अय्यूब 34 अध्याय का 14 वचन, 34 अध्याय का 14 वचन। हम इन दोनों वचनों के ऊपर ध्यान करने जा रहे हैं। इन दोनों वचनों पर असी ध्यान देने के लिए जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम अय्यूब 32 का 8 हिंदी में पढ़ लेंगे। सब तो पहला असी अय्यूब 32 का 8 हिंदी में पढ़ांगे। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। अभी 34 का 14 पढ़ लीजिए। यदि वे मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। आमीन आमीन। इस वचन की ओर हम ध्यान से थोड़ा देखेंगे। इस वचन को सी ध्यान देना समझना है। अय्यूब इस वचन को लिखते समय, अय्यूब इस वचन को लिखते समय वो कहता है मनुष्य में आत्मा
आत्मा तो है ही है। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ तो है। ध्यान से सुन लेना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, एक मनुष्य जो है ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ वो कौन से भी धर्म का क्यों ना हो, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, वो कौन सी भी जाति का क्यों ना हो, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, खाली एक मनुष्य की बात हुआ है। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। प्रभु का वचन यूं कहता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, मनुष्य में आत्मा तो है ही। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ तो ਹੈਗਾ ਆ। नंबर 1 आत्मा है। ਨੰਬਰ 1 ਆਤਮਾ, नंबर 2 ਨੰਬਰ 2 प्राण है। ਪ੍ਰਾਣ, प्राण के द्वारा मनुष्य को सांस मिलता है। ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। नंबर 3 ਨੰਬਰ 3 शरीर है। ਸਰੀਰ ਆ। तो ध्यान दीजिए, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, एक मनुष्य में ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 भाग हैं। 3 ਭਾਗ ਹਨ। सबसे पहले ये हमें जो दिखता है ये शरीर है, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਆ, और इस शरीर के अंदर प्राण है। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆ। प्राण क्या करता है? ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? हमें जीने के लिए सांस देता है ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ और हमें बुद्धि देता है। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। और प्राण है तो हम देखते हैं, ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, हमारे कान सुनते हैं, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, हमारी जुबान बात करती है, ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। और प्राण है तो हम चलते हैं। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। जो हमारा शरीर है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, इसको हम कपड़ा डालते हैं, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, इसके द्वारा हम खाना खाते हैं, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, इसके साथ हम काम करते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जो भी काम करते हैं ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ शरीर के द्वारा करते हैं। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अभी नंबर 3 में है आत्मा। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਆਤਮਾ। आत्मा क्या करता है? ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? आत्मा हमें पिता परमेश्वर के बारे में ज्ञान देता है। ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आत्मा हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें सिखाता है। ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਆ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਕੀ ਆ। आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो फिर ध्यान दीजिए, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, एक मनुष्य में 3 भाग है। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਗ ਹਨ। शरीर है, ਸਰੀਰ ਹੈ, प्राण है ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ और आत्मा है। ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। एक मनुष्य में 3 भाग है। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਗ ਹਨ। ये जो मनुष्य है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, सबसे पहला मनुष्य आदि मानव जो था, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, उसको परमेश्वर ने बनाया है। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल कहता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 6 दिन में पूरी सृष्टि को बना दिया है। 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 6वें दिन पहले मनुष्य को और पहली स्त्री को भी बनाया है। ਔਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को बनाया है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन पढ़िएगा। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਉਤਪत्ति ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 26 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। 2 का 7। 2 ਦਾ 7। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। अभी हिंदी में भी पढ़ लीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ, तब 2 का 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अभी इस वचन को भी ध्यान देकर सुन लीजिए।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। यहाँ भी लिखा है परमेश्वर ने पहले मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ। इसका मतलब क्या है? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ। उसका मतलब ਇਹਦਾ ਅਰਥ परमेश्वर राजाओं का राजा है और पहले मनुष्य को राजा करके बनाया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ और पहले मनुख ਨੂੰ ਰਾਜਾ करके बनाया। इस पृथ्वी में राज करने के लिए बनाया है ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ और उसके अंदर अपने जैसा स्वभाव डाला है और ਉਹਦੇ अंदर अपना स्वरूप यानी अपना स्वभाव पा ਦਿੱਤਾ और अपने जैसे गुण डाल दिए। और अपने वर्गे गुण ਉਹਦੇ अंदर पा ਦਿੱਤੇ। वो है अपने स्वरूप और अपनी समानता का मतलब। वो है अपने स्वरूप ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ मतलब। दूसरी बात, दूसरी गल शरीर जो है जो शरीर है इसको मिट्टी से रचा गया। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਹੈ। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ਦਾ वचन ਕਹਿੰਦਾ है परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने मनुख ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ। मिट्टी का पुतला बना करके ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ उसके अंदर जीवन का सांस फूंक दिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। तब वो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। यानी मिट्टी को मांस हड्डियां नसों में बदल डाला। ਇਹਦਾ मतलब ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ध्यान से सुनना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाते समय ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ इस पृथ्वी की मिट्टी लेकर उसका पुतला बनाकर ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ। उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। प्राण और आत्मा आ गया। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। मिट्टी का शरीर मांस हड्डियां नसों में बदल गया। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। यह एक सुंदर प्राणी बनकर खड़ा हो गया। ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ध्यान देकर सुन लीजिए, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। मनुष्य कितना भी अच्छा सुंदर है, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, कितना भी पढ़ा लिखा बड़ा अधिकारी है, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, मिट्टी से रचा गया है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ और मिट्टी का पुतला है। ਔਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਆ। परमेश्वर सांस फूंक दिया तो जीवित प्राणी बन गया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਹ ਪਾਇਆ ਤਦ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। परमेश्वर जीने के लिए सांस दे रहा है तो हम जी रहे हैं। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। यदि परमेश्वर सांस और आत्मा निकाल लेगा ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਵੇ फिर मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आप देख लो अपने गांव में ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। जिसके अंदर से प्राण आत्मा निकल जाता है, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हम उसको बोलते हैं मर गया है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। फिर हम मिट्टी को उठाकर कब्र में दफन कर देते हैं ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ या फिर मिट्टी को जला देते हैं। ਜਾਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। मिट्टी के साथ मिट्टी मिल जाती है। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। परमेश्वर का वचन कितना सत्य है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। यह वचन सत्य था, ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਸੀ, सत्य है ਸੱਚਾ ਹੈ और सत्य रहेगा। ਔਰ ਸੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। जो कुछ इसमें लिखा है ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ आज तक कभी बदला नहीं। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। सत्य का सत्य है। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। जितने लोगों ने सत्य वचन ध्यान से सुना ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ उनके अंदर भी सत्य पैदा हो गया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ और उनके अंदर से झूठ चले गया। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ ਚਲਾ ਗਿਆ। वो सत्य को जानकर पाप से, मृत्यु से, शैतान से और शराब से आजाद हो गए। ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। आज रात भी आप वचन सुन रहे हैं। ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ये वचन बहुत शक्तिशाली वचन है। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। आप ध्यान लगा के सुन लिया ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ और सुनकर
विश्वास कर लिया अगर उस वचन के उत्ते विश्वास कर लिया कि ये सत्य वचन है, कि ये ही सच्चा वचन है, आज रात भी आप पाप से आजाद हो जाएंगे, आज रात ही तुसी पाप तो आजाद हो जाओगे, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ताड़ा जीवन बदल जाऊगा। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सच्चाई नू तुसी जानोगे, सच्चाई तुहानू आजाद कर दूगी। हालेलुया। सच्चाई आपको आजाद कर देगी। सच्चाई तानू आजाद करेगी। सत्य है क्या? सच्चाई की है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर ही सच्चाई है, परमेश्वर का वचन सत्य है, और ओदा वचन ही सच्चाई है, क्योंकि सब कुछ वचन से बनाया गया है। क्योंकि सब कुछ उसने वचन तो रचा गया है। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना दी अंजील उसका 1 अध्याय, उसका 1, 2, 3 वचन, ओदा 1 अध्याय और ओदा 1, 2, 3 वचन। जी हाँ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ ਔਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। हाँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान दे के सुनियो। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सच्चाई है, उसका वचन भी सत्य है। ओदा वचन भी सच्चा है। परमेश्वर वचन से काम करता है। परमेश्वर अपने वचन दे नाल काम करता है। यहाँ पे लिखा है, इथे लिखा है, आदि में वचन था, आद विच वचन सी, वचन परमेश्वर के साथ था वचन परमेश्वर दे संग सी, और वचन ही परमेश्वर था। और वचन ही परमेश्वर सी। ध्यान से सुन लेना, ध्यान दे नाल सुनियो। आदि में वचन था, आद विच वचन सी, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर दे संग सी, और वचन ही परमेश्वर था अते वचन ही परमेश्वर सी, और वचन से ही सब कुछ रचा गया। और वचन दे नाल ही सब कुछ रचिया गया। सो सारा कुछ परमेश्वर ने रचा है। सारा कुछ परमेश्वर ने रचिया है। आकाश पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है। इस आकाश अते धरती नू परमेश्वर ने बनाया है। पूरी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। सारी सृष्टि नू रचन वाला सिर्फ परमेश्वर है। वो पहले जोड़े को स्त्री और पुरुष को बनाने वाला परमेश्वर है। पहले जोड़े आदमी दे औरत नू बनाने वाला भी परमेश्वर ही है। जब उनको बनाया था अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। जदों बनाया सी अपने स्वरूप और समानता ते बनाया सी। उनके लिए एक अदन का वाटिका भी रख दिया था। उन्हां नू एक अदन दे बाग दे विच रखिया सी। उनको बोला था, उन्हां नू आख्या सी, आप इस वाटिका के पूरे फल खा सकते हैं, तुसी इस बाग दे विचों सारे फल खा सकदे हो, लेकिन इसके बीच में एक पेड़ लगाया है, लेकिन इहदे विचकार एक रुख लाया होया है। वो भले और बुरे की पहचान करने वाला पेड़ है। वो पेड़ है जेड़ा ओ बुराई अते भलाई दी पहचान करने वाला है। इसका फल तुम कभी ना खाना। एदा फल तुसी कदी नहीं खाना। जिस दिन तुम खाओगे जरूर मर जाओगे। जिस दिन तुसी खाओगे जरूर मर जाओगे। लेकिन हुआ क्या? लेकिन की होया? उस अदन के वाटिका में एक सांप आ गया। आदम दे बाग दे विच जदों सप आया, उसके अंदर शैतान समा गया था। ओदे अंदर शैतान समाया होया सी। उसने आकर बोला, ओने आख्या, स्त्री को आकर बोला, उस औरत नू आख्या, क्या तुम कोई फल नहीं खाते? कि तुसी बाग दे किसे फल तो नहीं खांदे? परमेश्वर आपको मना किया है? कि परमेश्वर ने तानू मना कीता है? तब उसने क्या बोला? तद उसने किया क्या? अरे वाटिका के फल तो हम खाते हैं, अदन बाग दे सारे फल असी खांदे हां, लेकिन बीच वाले पेड़ के बारे में बोला है तुम खाना भी नहीं, तुम उनको छूना भी नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन जेड़ा विचकार रुख लगा ओदे फल को नहीं खाना, ओनू छूना भी नहीं है, तुम मर जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने बोला तुम कभी नहीं मरोगे। सप ने आख्या तुसी कदी नहीं मरोगे। परमेश्वर तो खुद जानता है। परमेश्वर नू खुद पता है, जिस दिन तुमने वो फल खा लिया, जिस दिन तुसी ये फल
खा लिया तुम परमेश्वर के जैसे भले और बुरे की पहचान करने वाले बन जाओगे। तुसी परमेश्वर वर्गे बन जाओगे, भले ते बुरे दी पहचान करने वाले। इतनी बात बोलते ही इन्नी गल कहंदे ही वो स्त्री के मन में ये बड़ी बात आ गया। उस औरत दे मन दे विच ये गल आ गई। पहली बात जो झूठी बात को ग्रहण कर लिया है, उसने झूठ नू कबूल कर लिया। वो पहली बात थी तुम कभी नहीं मरोगे। वो पहली गल ये सी कि तुसी कदी नहीं मरोगे। ये सब ने कहा था, ये सप ने आख्या सी। परमेश्वर सत्य है, उसने बोला था मर जाओगे। परमेश्वर सच्चा है, उसने आख्या सी खाओगे ते मर जाओगे। दूसरी बात इन्होंने बोला तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। लेकिन सप ने झूठ बोल के आख्या तुसी खाओगे तो परमेश्वर वर्गे बन जाओगे। लेकिन स्त्री ने इसकी बातों में आकर बहकाई गई। इस जो औरत सी वो सप दिया गल्लां दे विच आके भरमाई गई। तब उन्होंने परमेश्वर की पवित्र आज्ञा को तोड़ डाला। उसने परमेश्वर की पवित्र आज्ञा नू तोड़ दिता और फल खा लिया। वो फल खा लिया, खुद भी खाया, खुद भी खा लिया, अपने पति को दिया, आपके पति नू दिता, उसने भी खाया, उन्हें भी खा लिया। दोनों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। दोवां ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिता। जब उन्होंने पाप कर दिया, जदों उन्होंने पाप कर दिता, फिर परमेश्वर से वो दूर चले गए। वो परमेश्वर तो बहुत दूर चले गए। प्रभु का वचन यूं कहता है, परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, ये एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। पाप के कारण मृत्यु आई, पाप के कारण मौत आ गई। फिर मृत्यु सब जगत में फैल गई। ते मौत सारे मनुखा विच फैल गई। सबके सब पापी बन गए। सब दे सब पापी बन गए। जब पहले मनुष्य, पहली स्त्री का स्वभाव बिगड़ गया, पहले आदमी और पहले औरत का जो स्वभाव बिगड़ गया, फिर आगे जितनी भी दुनिया जन्म लिया, पाप में जन्म लिया है। फिर जितनी भी जनसंख्या के वधी सब ने पाप दे विच जन्म लिया। पाप बाहर नहीं दिखता, पाप बाहर नहीं दिखता। यदि पाप बाहर होता तो हम साबुन से पानी से धो लेते। जेकर पाप बाहर दिखदा ते असीं साबन या पानी नाल धो लेना सी। पाप मनुष्य के अंदर है, पाप मनुष्य के अंदर है। मनुष्य का स्वभाव बिगड़ा हुआ है, मनुष्य का स्वभाव बिगड़ चुका है। मनुष्य झूठ बोलता है, मनुष्य झूठ बोलता है, चोरी करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, विचार करता है, मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति पूजा करता है, लालच करता है, लालच करता है, नशा करता है, नशे करता है, सब गंदे काम करता है। सारे गंदे काम करता है। ये जो पाप कर रहा है, ये जो पाप मनुष्य कर रहा है, उस पाप का दंड है मृत्यु। उस पाप की सजा है मौत। यानी शरीर मिट्टी में मिल जाना एक मृत्यु है, यानी शरीर जेड़ा मिट्टी च मिल जाना एक मौत है। वो हम सबको पता है, मर गया मौत है। उस असी अपनी भाषा दे विच शब्द वरतदे हां कि मर गया। लेकिन उसके बाद जब शरीर मिट्टी में मिल गया, उस तो बाद जो शरीर मिट्टी दे विच मिल जाता है, प्राण और आत्मा नरक की आग में जलता रहेगा। प्राण ते आत्मा नरक दी अग दे विच हमेशा दे लई सड़दा रहेगा। वो है दूसरी मृत्यु, वो है दूसरी मौत। आपने अभी तक एक मृत्यु के बारे में सुना होगा, तुसी हुण तक सिर्फ एक ही मौत के बारे सुनिया होएगा। लेकिन दो प्रकार का मृत्यु है। लेकिन दो प्रकार दियां मौतां हन। शरीर का भी मृत्यु है, शरीर दी भी मौत है, आत्मा प्राण का भी मृत्यु है। आत्मा दे प्राण दी भी मौत है। वो है मृत्यु तड़फने वाली आग। वो प्राण और आत्मा दी मौत है तड़फन वाली आग। जब सब मनुष्य पाप में डूब गया, जब सारे मनुष्य पाप दे विच डूब गए, मरने के बाद नरक की आग में जा रहे थे, मरण तो बाद नरक दी आग दे विच जा रहे सन, तब बनाने वाला परमेश्वर को बहुत दुख लगता। तद सिरजनहार परमेश्वर नू बहुत दुख लगा। आपका उदाहरण के तौर पर, एक उदाहरण दे तौर पे, आपका बेटा कितना भी बिगड़ा हो, ताड़ा बेटा कितना भी बिगड़िया होवे, 5 पैसे का काम नहीं करता, 5 रुपया का भी काम ना करता वो होवे, आपके हाथ से लेकर जाता है, खर्चा करता है। ताड़े कोलों पैसे ले जाता है ते खर्चदा है। ये एक दिन वो गटर में गिर गया, एक दिन वो अचानक टोए दे विच डिग पिया। क्या आप उसको निकालने जाएंगे कि नहीं? की तुसी ओनू कड्ढन जाओगे या नहीं? क्या बोलेंगे मरने दो, या कहोगे कि मरन दो? वो तो बुरा था। वो तो बुरा है ही फिर सी। भी आप माता पिता होने के कारण उसको बचाने के लिए जाओगे। लेकिन तुसी माँ बाप होने दे नाते ओनू बचाउन जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बहनों ते भराओ, जब पूरी मनुष्य जाति पाप के कारण नरक में जा रही थी, जब सारी
ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, तब बनाने वाला परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आ गया। तब स्वर्ग ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ स्वर्ग ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। आज से 2022 साल पहले, ਅੱਜ ਤੋਂ 2022 साल ਪਹਿਲਾਂ सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आ गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। क्यों आया है? क्यों आया है? कोई धर्म बनाने नहीं, कोई धर्म बनाने के लिए नहीं, कोई मिशन बनाने नहीं, कोई मिशन बनाने के लिए नहीं, सारी मनुष्य जाति के पाप की सजा उठाने के लिए आया है। सारी मनुष्य जाति के पाप की सजा उठाने के लिए आया है। उन्होंने आकर, उन्होंने आके पूरी मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया है। सारी मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया। उनको एक चोर की तरह पकड़ा गया, उन्हें एक डाकू की तरह फड़ लिया गया। उनकी कमर में 39 कोड़े लगाए गए, और पेट के उत्ते एक कट 40 कोड़े मारे गए। उसके सिर में कांटों का ताज रखा गया, और सिर के उत्ते कन्या का ताज रखा गया। उसके कांधे के ऊपर भारी सलीब रख दिया, और मोढे के उत्ते भारी सलीब रख दी। सलीब उठा करके गोलगत्ता पहाड़ की ओर जा रहा है। सलीब चुक के गोलगत्ता पहाड़ की ओर जा रहा है। पहाड़ के ऊपर ले जाकर, उस पहाड़ पे ले जाके दोनों हाथों में कील लगाए, दोनों हाथों दे विच कील ठोक दिते। पैरों पांव में कील लगाया है, पैरों दे उत्ते विच कील ठोक दिते। सलीब के ऊपर लटक रहा है, सलीब के उत्ते लटकिया होया है। कौन लटक रहा है? एक कौन लटकन दिया है? आपका मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर लटक रहा है। तुहानू ते मैनू बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर लटक रहा है। क्यों लटक रहा है? क्यों लटक रहा है? पाप हमने किया, मजे हमने उठाए। पाप असी कीते, मजे असी कीते। हमारे पाप का दंड हमारा प्रभु उठा रहा है। साडे पाप की सजा साडा प्रभु उठा रहा है। पाप करने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पाप करने वाले मेरे प्यारे बहनों भराओ, आप अपने प्रभु को देख लो। तुसी अपने प्रभु नु देखो। क्रूस के ऊपर कौन लटक रहा है? सलीब के उत्ते कौन लटक रहा है? आपको बनाने वाला सृष्टिकर्ता, तानू बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर। वो आपको प्रेम करने के कारण आपका दंड उठा रहा है, तानू प्यार करने के कारण ताड़ी सजा चुक रहा है। उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, उन्हें सलीब के उत्ते अपनी जान दे दी। उनका शरीर कब्र में रख दिया है, उन्होंने शरीर कब्र दे विच रखा गया। सिपाहियों के पैरे लगा दिए, सिपाहियों ने पैरे ला दिते। लेकिन वो तीसरे दिन अपनी सामर्थ से मुर्दों में से जी उठा है। पर वो तीसरे दिन अपनी शक्ति दे नाल मुर्दों दे विचों जी उठा है। आज भी कब्र खाली पड़ा है, आज भी वो कब्र खाली पई हुई है। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मुर्दों दे विचों जी उठा है। क्यों जी उठा है? क्यों जी उठा है? क्योंकि वो जीवता परमेश्वर था, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है। हम पापियों के लिए मनुष्य बनकर आया था, वो साडे पापियों लिए मनुष्य बन के आया सी। हमारे पाप का कीमत दे दिया है, उन्हें साडे पाप की कीमत दे दी है। आज पापों से उद्धार पाने के लिए मुर्गा, बकरा, केला, नारियल, पैसा देने की जरूरत नहीं। आज पाप को छुटकारा पाने के लिए केले, नारियल, मुर्गे, कुक्कड़, बकरे, पैसा देने की लोड़ नहीं है। आपके पाप का कीमत दे दिया है, साडे पाप की कीमत दे दी है। आपने सिर्फ उस सृष्टिकर्ता प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। आज सिर्फ तुसी मुफ्त दे विच उहदे ते विश्वास करना है। उसको कहना है, हे प्रभु, ओनू कहना है, हे प्रभु, आपने मुझे बनाया था, तू मैनू बनाया सी, मैं आपको भूल गया, भूल गई, मैं तेनू भुल गई, मैं तेनू भुल गया। प्रभु, हे प्रभु, मेरे पापों के लिए आपने अपना जान दे दिया है, मेरे पापों के लिए तू सलीब के उत्ते अपनी जान दे दी। आप मेरे पाप क्षमा कर सकते हैं, तू मेरे पापों को माफ कर सकता है। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मेरे अंदर आ जाओ, मेरे मन दे विच आ जा, मुझे उद्धार दे दो, मैनू मुक्ति दे दे। आज
रात ही आपका उद्धार हो जाएगा। ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। जब परमेश्वर मनुष्य बनकर आया है ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ तब उनको नाम दिया गया प्रभु यीशु मसीह। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। प्रभु का मतलब मालिक, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਲਕ। यीशु के नाम का मतलब है उद्धार देने वाला। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ। मसीह का मतलब है मसा किया गया। ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियनों का गुरु नहीं है, ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆ। ये ऑल माइटी गॉड है। ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। फिर बोलता हूँ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। सारे जगत का परमेश्वर है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। उन्होंने क्या कहा? ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? उन्होंने बोला आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। पंजाब की बात नहीं किया, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं किया। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। मैं जगत की ज्योति हूँ। ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। सुन लीजिए, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। उन्होंने बोला मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। उन्होंने बोला स्वर्ग का दरवाजा मैं हूँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। आई एम द डोर ऑफ द हेवन। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਂ। जीसस सेड ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ आई एम द डोर ऑफ द हेवन। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹਾਂ। ये और किसी ने नहीं बोला। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। सृष्टिकर्ता भी एक है ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ और उद्धारकर्ता भी एक है। और छुटकारा देने वाला मुक्तिदाता भी एक ही है। ये भी बड़े भेद की बात है। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। सृष्टिकर्ता ही उद्धारकर्ता बनकर आ गया, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। इसलिए प्रेरित 4 के 12 में लिखा है ਇਸ ਲਈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 12 ਵਚਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। आकाश के नीचे ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ पृथ्वी के ऊपर ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ एक नाम दिया गया है। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ वो ਹੈ। है प्रभु यीशु का नाम, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ जिसके द्वारा पापी उद्धार पाते हैं। ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ 1985 में मैं उसके पहले मैं नंबर 1 पापी था। 1985 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। लेकिन 1985 में जब मैंने प्रभु यीशु के वचन को ध्यान से सुना 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ तब मैंने रोते रोते बोला प्रभु मैं पापी हूँ। ਤਦ मैं रोंदे रोंदे ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ मैं पापी ਹਾਂ। उसी रात मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। उस रात मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने बोला अब मेरा सृष्टिकर्ता है। मैं क्या तू मेरा बनाने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे उद्धार करता है। मैं विश्वास करता है कि तू ही मेरा मुक्तिदाता है। उसी क्षण मेरा उद्धार हो गया। उससे वेले मैं मुक्ति पा ਲਈ। मैं उद्धार पाकर आपको बोलता हूँ, मैं मुक्ति पा के ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ उद्धार क्या है? मुक्ति की है। पूरा जीवन परिवर्तन हो गया, पूरा जीवन बदल जाना, पाप मिट गए, पाप मिट गए, पाप से, शैतान से, मृत्यु से, शराब से मैं आजाद हो गया। शैतान तो, पाप तो, मौत तो और शराब तो मैं आजाद हो गया। वो सिर्फ मुझे आजाद करने नहीं आया, वो सिर्फ मिन्नू आजाद करने लिए नहीं आया, आप सबको आजाद करने आया। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। आज रात भाइयों में से, बहनों में से, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कौन आज रात पापों से उद्धार पाना चाहता है? ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो फ्री है। ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। आपको ये सत्य चाहिए तो आप ले सकते हैं। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। आज रात ਅੱਜ ਰਾਤ हे प्रभु ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ मैं पाप में जीवन बताना नहीं चाहता, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं पाप में जीवन बताना नहीं चाहती, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। मुझे आजाद होना है। मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। प्रभु हे प्रभु मेरे जीवन को परिवर्तन कर, मेरे जीवन को बदल दे। मुझे उद्धार चाहिए। मैनू मुक्ति चाहिए। आज रात
आज रात कौन उद्धार पाना चाहता है? कौन मुक्ति पाना चाहता है? आज हमारे बीच में प्रभु आया है। साडे विच अज प्रभु आया है। उन्होंने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, उन्होंने आख्या दो जिथे 2 या 3 मेरे नाम दे विच इकट्ठे हुंदे हन, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। मैं उन्हां दे विच हाजिर हुंदा हां। वो अपने फायदे के अनुसार हमारे बीच में हाजिर है। वो अपने वायदे दा पक्का है अते साडे विचकार है। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना करन जा रहे हां। आज रात कोई है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ जो सच्चे मन से पाप से छुटकारा पाना चाहता है? ਜੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। भाइयों में से, बहनों में से ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी है, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, अगर वो चाहता है मुझे वापस उद्धार पाना है, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, अपनी जगह में बैठे ही अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। प्रभु आपका हाथ देख सकता है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। शर्म न करें। ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। सब लोग प्रार्थना करते रहे। ਬਾਕੀ ਲੋਕ प्रार्थना ਕਰਦੇ ਰਹੋ। परमेश्वर की आत्मा को कार्य करने दें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। वह किसी का नाश नहीं चाहता। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। शर्म न करें। शर्म ना करिए। सच्चे मन से